हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टीफन नीरज सर चैनल पे। मेरे भी सर जो आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था। अब इस समय क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चन को आगे करते हुए मैंने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन लिए थे उन्हीं के आगे, ठीक है, मैं उसके आगे करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा हम लोग। क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन आए, इस तरीके से जब भी आए, तो आपको कुछ फार्मूले याद रखना चाहिए, जो कि हम लिख रहे हैं। आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। जैसे बोला गया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो जब भी क्या हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना हो, संख्याओं का योग, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बटे में कितना 2। एक ये फार्मूला रखना। दूसरा फार्मूला क्या होता है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, तो इसमें क्या होगा, n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक, n प्लस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, अगर कभी आ जाए वर्ग करना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें क्या लगेगा, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान में कितना 6। ठीक है, अगर और आगे पूछे कुछ भी, प्रथम n सम ऑब्लिक विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो उसका योग कैसे निकलेगा, n प्लस 1, 2 प्लस n प्लस 2 बटे में कितना 6। अगला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकलेगा, ब्रैकेट n प्लस 1 बटे में कितना 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं, आप याद कर लेना इनको। ठीक है, ये आप लोग लिख लिए, आशा करता हूं। हटा रहे हैं, देखना। अब कहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, हमको जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे कहाँ पे कौन क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिएगा, इसमें बोला गया प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जब भी ज्ञात होगा, क्या होगा, n स्क्वायर। n क्या है, जहां n क्या है, n कुल पदों की संख्या, n क्या है, कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, n का मान कितना दिया हुआ है, n बराबर कितना है 20 है, n बराबर 20 है, तो यहाँ पर 20 रख दीजिए और 20 का आप स्क्वायर कर दीजिए। 20 विषम कितना हो जाएगा 400, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अगला देखिएगा। ठीक है, अगला देखो। फिर बोला गया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 3 से विभाजित होने वाली, यानी 3 से विभाजित होने वाली। हमने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना होगा। आप पहले इसको क्या कर लिए, औसत कैसे निकाल लीजिए। औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, अच्छा कुल पदों का योग कितना है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। 3 संख्या है, 1 2 3। पहले हम बीच की संख्या निकाल लें। बीच की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, पहले हम औसत निकाल लें। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो कुल पदों का योग की जगह पर कितना, 72 लिखो आप। कुल पद है कितने, 3 है, तो 3 बटे नीचे 3 करना, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चक्कू 12 नहीं 24 नहीं 72 होता। यानी औसत कितना आ गया, बीच का कितना आ गया नंबर। अगर बीच की संख्या इसी में पूछा तो बीच की संख्या कितनी हो जाती, 24। तो ये कितना हो गया, 24। अब बोला है वो संख्या 3 क्रमागत होनी चाहिए जो 3 का क्या हो, 3 से विभाजित होनी, 3 से विभाजित हो। अब देखना बीच की कितनी हो गई, 24 हो गई। अच्छा 24 के पहले कौन ऐसी संख्या है जो 3 का मल्टीपल यानी 3 से विभाजित होती हो। तो आप क्या करेंगे, 24 के पहले कौन हो जाएगी आपका, 23 तो होगी नहीं, उसके बाद 22 भी नहीं होगी, 21, यानी पहले क्या हो जाएगी 21, उसके बाद 21 हो गई, 3 से कट रही 21, उसके बाद 24, 24 के बाद फिर कौन सी हो जाएगी 27, 24 के बाद क्या हो जाएगी 27। तो आपको पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी हमारी 27। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 27। अगर यहीं पे पूछा जाता कि सबसे छोटी कौन होगी, 21 हो जाती। सबसे छोटी कौन हो जाती, 21। ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या 27। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अगर यहीं पे पूछ लेता कि बताइए हमको कि बीच की संख्या क्या हो गई, ये हो गई हमारी बीच की संख्या। ठीक है, ये हो गई हमारी बीच की संख्या। समझ में आया क्वेश्चन, क्या करना है। हमने बोला है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन क्या है तो आप हमने क्या किया, 3 रेखाएं खींच लो या 3 लाइन खींच लिया हमने। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। तो 72, कुल पदों का योग कितना था 72, हमने ऊपर लिखा। संख्याएं कितनी है, कुल संख्या 3 है, 3 से भाग किया, औसत निकाल लिया। औसत बीच में वाली संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। अब बोला गया है ऐसी 3 क्रमागत संख्या बताओ जो 3 से विभाजित हो। तो बीच वाली संख्या हमने पता कर लिया कितना है 24, और 24 के पहले ऐसी कौन संख्या हो जाएगी 3 से विभाजित होगी। हमको पता चला 24 के पहले 23 आता, 23 तो 3 से कटेगा नहीं, उसके बाद 22 आता, वो भी 3 से नहीं कटेगा, 21 आता, 21 यानी 3 से कटेगा, तो पहली हो जाएगी 21। उसके बाद 24 के बाद कौन सी हो जाएगी, 24 25 तो होगी नहीं, 26 भी नहीं 3 से कटेगी, उसके बाद 26 बाद 27, 27 क्या हो जाएगी हमारी 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 27, सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगी, बीच की 24 हो जाएगी। समझ में आएगा ना। अब देखते हैं आगे, चलिए ये क्वेश्चन लिखा है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट डॉट 200 का योग कितना होगा। अभी हमने इस तरीके सीरीज वाले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, n बराबर आप क्या करिए अंतिम पद, ये आप जो है फार्मूला याद ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा पे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में क्या होता है सर्वांतर प्लस में कितना होता है 1 होता है। अंतिम पद यहां पर कौन सा हो जाएगा, अंतिम पद होगा 1, तो हाँ एक ये तो ये फार्मूला हो जाता है, एक ये, और इसी का योग निकालने के लिए और दूसरा क्या होता है अंतिम पद पहले फार्मूला लिखो दोनों, प्रथम पद बटे में कितना 2 इंटू n। ठीक, अब देखना ये दूसरा, ये 2 फार्मूले याद रखना, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं 2 फार्मूले से क्वेश्चन। बाकी हैं तो फार्मूले कई सारे, लेकिन ज्यादातर हम क्या होगा इन्हीं 2 फार्मूले आपके पर्याप्त हैं। अगर वो नहीं याद कर पा रहे फार्मूले जो हमने अभी करवाए हैं ये याद करते तो इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा
क्या है, पहले क्या करते हैं n निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर n बराबर अंतिम पद कौन है 200, तो आप लिखिए 200 यहाँ पर, माइनस प्रथम पद कौन है 101, प्रथम पद 101 बटे में कितना, सर्वांतर का मतलब होता है किन्हीं दो अंकों के बीच का अंतर होता है सर्वांतर। तो 101 और 102 के बीच के अंतर कितना हो जाएगा 1, आप लिख लीजिए, और प्लस 1, 200 से जाएगा कितना 101, बचेगा कितना 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 9, 99 बचेगा। और 99 में जब 1 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही 99 ही आएगा, क्योंकि पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग होता है, उसके बाद जोड़ा या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है। तो 99 में 1 से भाग करेंगे 99 ही रहेगा, और 99 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 99 प्लस कितना है 100, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 100 निकल के आ गया। हमको निकालना क्या है, योग निकालना है, हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकलेगा, यहाँ पर रख दीजिए आप योग, यानी अंतिम पद कौन है हमारा 200, प्रथम पद कौन है हमारा 101, आप लिख लीजिए 101 ब्रैकेट बटे में 2, और संख्या कितनी, n का मान कितना निकाला हमने, निकाल लिया है 100, आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना 100। ठीक, उसके बाद क्या होगा देखना जरा, उसके बाद क्या होगा, इसमें जोड़ दो 1 0, 301 बटे कितना 2, और यहाँ पर कितना 100, काट लीजिएगा 2 पंचे 10। ठीक, जीरो आप थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिएगा। अब गुणा करिए 5 का, 5 करना 5, 5 से 0 की गुणा होगी 0 आ जाएगा, देखो 5 करना 5, 5 से 0 की गुणा 5, देखो पहले इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, 5 करना 5, 5 से 5 यही 15। ठीक, 5 की 3 से करेंगे 5 से 15 हो जाएगा। अब ये लास्ट में 0 बचा, अब 0 यहाँ पर लगा दीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यानी कि 101 से 200 का योग क्या होगा, ये वाला आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15 0 50। ठीक, इस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमने बताया है 2 फार्मूले, ये 2 फार्मूले आप याद करना, कॉपी पे लिखना। n बराबर क्या होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1 बटे में सर्वांतर। ठीक है, तो अंतिम पद 200 था, हमने लिख लिया 200, और माइनस क्या है प्रथम पद, अंतिम पद 200 हमने लिखा, प्रथम पद क्या है 101 हमने लिखा, और सर्वांतर का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी 1, तो प्लस 1 यहाँ पर ये फार्मूला में जो कि दिया है, 200 से हमने 100 घटा दिया, कितना आ गया 99 आएगा। 99 में 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 99 ही रहेगा, और प्लस आगे 1 था, और 99 और 1 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, हमने संख्या निकाली कितनी हो गई 100, अब हम क्या करेंगे योग निकालेंगे। योग बराबर क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में 2 और गुणे यानी जितनी संख्या निकाली है। तो 200 अंतिम पद प्लस प्रथम पद 101 बटे में 2 और गुणे में कितना 100, हमने ये हिस्सा उठा के यहाँ पर रख दिया। अब देखना काट लिया कितना, इसको जोड़ो 200 और 101 को जोड़ दिया कितना हुआ 301। 301 में जब हम क्या करेंगे 301 बटे 2 और 2 का क्या किया यहाँ पर 100 को काट दिए, 2 पंचे 10 यानी 50 हो गया। अब यहाँ से गुणा कर लो इसकी 50 और 301 की, तो 5 करना 5, आप 0 अभी तक रखिए, 0 से 5 की गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 5 यहीं 15 होगा। अब ये 0 जो हम छोड़े थे इसको यहाँ इसी के आगे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक ये हो गया। अब इसी के आगे चलते हैं, दिया है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। अब इसमें उसमें 3 से था, इसमें 5 से, तो आप निकाल लीजिए। हमको इसको बेसिक से भी हम बता रहे हैं, देख लेना इसको। देखो अगर आपको क्वेश्चन डिटेल में करना है, हर तरीके से हम क्वेश्चन हम बता सकते हैं, मैं तुम्हें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। पहले देखिएगा कैसे, अगर ये पहली संख्या हमने मान लिया x होगी, ठीक, बोला है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई x, दूसरी क्या हो गई x प्लस 5 हो जाएगी, ये पहली हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 5, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक, x प्लस 10, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 5 का होना चाहिए। अगर ये x है तो x प्लस 5 हो, x प्लस 10 हो जाएगी, यानी सभी कितने से कटना चाहिए 5 से कटना चाहिए। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 225 से, तो देखना यहाँ पर x प्लस 5 दूसरी संख्या, फिर x प्लस 10 बराबर कितनी तीसरी संख्या, बराबर में कितना है 225, हम लिख लिए 225।
ठीक है, अब इनका ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 5 x प्लस 10 बराबर कितना हो गया 225। ठीक है, अब x के मान एक तरफ और संख्याएं एक तरफ काउंट कर लीजिए, कितने x हैं 1 2 3, 3x, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। देखिएगा 1 2 3x हमने लिख लिया, प्लस लगा है प्लस लगा लिए, 5 ये और 10 से कितना होगा 15 बराबर कितना हो गया 225। ठीक है, अब ये 15 प्लस का है, बराबर के 15 उधर जाएगा, कहा का हो जाएगा माइनस का, 3x बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस कितना 15, ये प्लस का था बराबर का उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो 5 से 5 गया कितना बचेगा 0, 2 से 1 गया 1 और यहां पर कितना बचेगा 2। ठीक है, अब देखना यहां पर कितना बचा 3x बचा, देखिएगा 3x होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 210 बटे कितना 3, 3 सत्ते 21, यानी x का मान कितना आ गया 70, 3 का मान कितना आ गया 70, बात समझे समझे, 3 का मान कितना आ गया 70 आ गया। अब 70 यानी x बराबर कितना, x हमने पहली संख्या मानी थी, यानी पहली संख्या कितनी आ गई 70, पहली संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 70, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 70 लिखो और प्लस इसमें 5 जोड़ो कितना हो जाएगी 75 हो जाएगी, ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 75, यानी कि यहाँ पर x का मान 70 और प्लस 5 75, तो कितना हो जाएगा ये 75 हो गई। ठीक, इसको देख लो 70 प्लस कितना 10, ये कितनी हो जाएगी 70 और 10 80। ठीक है, 70 से कितने हो जाएगी 80, पहली संख्या 70 दूसरी संख्या 75 तीसरी संख्या 80। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या पूछा गया उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 80, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है, लेकिन 5 से विभाजित 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 5 से हमने पहली संख्या x माना, 5 का अंतर कितना होगा 5 का होना चाहिए, तो पहली x दूसरी x प्लस 5 तीसरी x प्लस 10 हो गई। अब बोला गया है कि तीनों का योग कितना था 225 था, तो x पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीनों को जोड़ दिया 225 के बराबर कर दिया। अब क्या किए x ब्रैकेट खोला और बराबर में लिखा इस तरीके से 225, अब x के मान एक तरफ यानी 1 2 3, 3x प्लस संख्या एक तरफ 5 और 10 15, ठीक बराबर किसके 225, 15 ये प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, तो 225 से 15 कटेगा 210 आ जाएगा। 3x क्या है यहाँ पर गुणा पे है, इधर आ जाएगा कहाँ हो जाएगा बटे में जाएगा, बटे में यहाँ से कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ पर देखिए x 3 का है क्या है x के गुणे में है, जो भी संख्या गुणे वाली हो जाएगी बराबर की हो जाएगी उधर, तो हमेशा बटे में जाएगी, ये ध्यान रखना। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं अगला, ये बोला गया है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 140 का मान क्या है। अभी हमने आपसे बताया जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में एक फार्मूला मतलब जो है उठना चाहिए, क्या होता है अंतिम पद, मैं बार बार लिख रहा हूं आप ध्यान रखना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, बटे में होता है सर्वांतर प्लस कितना होता है 1। ठीक, दूसरा हमने फार्मूला आपको बताया था कि योग कैसे निकलेगा, योग बराबर होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में कितना 2 और गुणे कितना n। ठीक, अंतिम पद कैसे, अब यहाँ देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं n निकाल लो, यहाँ से पहले वाले फार्मूले से क्या करते हैं जितना हो तो n निकाल लो। देखना हमने निकाल लिया अंतिम पद कितना 140, ठीक माइनस कितना 91, यहां से निकालने जा रहे हैं। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद माइनस देखना n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में कितना सर्वांतर कितना है बच्चों, देखो 91 और 92 के बीच का अंतर कितना है 1 का है, आप 1 यहाँ पर लिखो। अब देखना प्लस का आगे लिखा है प्लस आगे लगा लो। ठीक है, अब 140 से 91 जाएगा कितना बचेगा 0 से 1 गया, मतलब जो है देखो यहाँ पर
10 से 1 गया, कितना बचेगा 9। ये घटाने का आप अगर यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपनी कॉपी पे इस तरीके से भी लिख के आप घटा सकते हो, ठीक है। कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना 10 से 1 गया, कितना बचेगा 9। यहाँ पर कितना बचा 3, यानी 13 हो गया। 13 से गया कितना बचेगा 13 से 9 गया, कितना बचा 4, 49 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी घटा सकते हो, ये 49 हो गया। प्लस कितना बटे में 1। अब देखिए प्लस कितना 1। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग होता है, फिर जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या भाग किया जाता है, गुणा किया जाता है। पहले भाग होता है, ठीक। बोर्ड मास में अभी बोर्ड मास हम पढ़ाएंगे आगे तो आपको बताएंगे। 49 में 1 से भाग करेंगे 49 ही रहेगा, और प्लस कितना आगे 1 50, यानी 49 और 1 50, यानी संख्या हमारी कितनी निकाल ली 50। ये संख्या हमने निकाली कितनी आगे 50। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देखना संख्या निकल, अब क्या करते हैं योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकलेगा, देखना योग बराबर हमने क्या बताया आपको है, योग बराबर होता है, योग बराबर है अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है 140, लिखो भाई 140। प्रथम पद कौन सा है 91, लिखो 91, ठीक है। बटे में कितना है 2, यन हमने निकाला है कितना 50, हाँ 50 लिखो यहाँ पर। अब देखना जरा, ये 1 9 4 कितना हो जाएगा 13, 1 231, यानी 231 बटे 2। इसको हमने जोड़ दो, जोड़ दो 91 140 को जोड़ो कितना हो जाएगा 131। यहाँ पर अब सही से लिख लो ताकि समझ में आ जाए आपको। प्लस कितना हो जाएगा 91 50। अब देखें ये हुआ 25, 25 दूना 50। अब इसकी गुणा कैसे होगी, आप गुणा यहीं पे करिए, आप ऐसे में 231 और 25 आप ऐसे ना करिए, यहीं पे करिए। देखो 25 से करना, 25 से करना, 25 करिए कितना लगा 2, 25 दिया 75, 75 और 2 77, ठीक। फिर 25 दूना 50 और कैरी कितना लगा था 7, कितना हो जाएगा 57, ठीक। यानी कि 57 75, ये इसका क्या आ गया आंसर, कितना हो गया 57 75, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन सारे सीरीज वाले इस फार्मूले से करा रहा हूं ताकि आपको कोई मतलब जो है दिक्कत ना पड़े, आप समझते हुए चलिए। आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे चीजें आपको समझ पाए, ठीक है। आगे देखिए लिखा है आगे, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 208। 208 लगातार 4 संख्याओं का योग कितना है 208। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। कैसे 2 तरीके से होगा, दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं। देखना लगातार 4 विषम, तो पहली अगर हमने मान लिया x होगी पहली संख्या, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 4, चौथी क्या हो जाएगी x प्लस 6, ठीक। इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया है 208। देखना x प्लस 2 दूसरी संख्या, x प्लस 4 तीसरी संख्या, x प्लस 6 चौथी संख्या 208, ठीक है। अब x के मान एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो, 1 2 3 4, तो 4x प्लस कितना 2 और 4 कितना 6 और 6 12, कितना हो जाएगा 2 और 4 6 और 6 12 बराबर कितना 208। ये 12 प्लस का उधर जाएगा, कहा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 208 माइनस कितना 12, 8 से 2 गया कितना बचेगा बच्चा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 से 1 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 1, यानी 196। 4x बराबर कितना हो गया 196। तो x देखो 4 क्या है x से गुणे में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 196 बटे कितना हो जाएगा 4, काट दो इसको, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, कितना बचा 3 बचा, 19 था, 4 9 36, यानी x की वैल्यू कितना फाइंड करके लेके आ गए हम, x बराबर हो गया हमारा 49। x बराबर कितना हो गया 49 पूछा गया है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या मतलब ये x का जो मान निकाल ले हो आप यहाँ पर रख दो, 49 प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा 49 और 6 9 6 15 4 5, यानी 55 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 55 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सबसे छोटी पूछता तो ये 49 हो जाता, 49 हो जाती। अगर पूछता दूसरी तो 49 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 51 हो जाती। इसी तरीके से तीसरी पूछता तो कितना हो जाता 49 और प्लस कितना 4, कितनी हो जाती 53 हो जाती, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये बेसिक तरीका। अब देखो और इसको कैसे करना है, ये देखो इधर दूसरा तरीका क्या है इसको करने का।
दूसरा क्या है देखो, अब देखो दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हो। हमने बताया लगातार 4 विषम संख्या, लगातार 4 है, आप इस तरीके से लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या करना है, अब देख लेना है कि इसमें औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकलता है हमारा, जब भी हमेशा एवरेज निकालना पड़ता है। औसत बराबर हमने बताया है, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अच्छा, कुल पदों का यानी 4 पद, टोटल पद तो 4 ही है, इसका योग कितना दिया है 208। आप कुल पदों की जगह पे कितना लिखो 208, बटे में कुल पदों की संख्या कितनी है, 4 ही पद के बारे में जिक्र किया, आप देख लीजिए, काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। एक मिनट सही से लिखो ताकि समझ में आए आप लोगों को। कुल पदों की संख्या कितना है 208, बटे में कितना 4, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ठीक। यानी क्या हो गया, बीच की संख्या, यानी इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, बीच की संख्या कौन सी आ जाएगी, 52 आ गई। कितनी आ गई, 52 आ गई, ठीक है। बोला क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। अब इतना औसत तो हमने 52 निकाली है, आपको देखना क्या होता है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको करो इससे, इस टाइप से, तो ये संख्या क्या है 52 आई है, आपको देखना है यहाँ पर ये सम आगे बोल रहा है कि क्रमागत बोल रहा है कि विषम बोल रहा है, ठीक है। अगर क्रमागत बोलेगा तो 52 53 54 जाएंगे, अगर सम बोलेगा तो 52 के बाद सम को चलना है, अगर विषम बोलेगा तो विषम आगे चलना है, ठीक है। आगे और पीछे क्या हो जाएगा, बीच वाली ये संख्या जो निकालोगे औसत वाला एवरेज, इसके सम बोलेगा तो सम आगे और पीछे दोनों अगर चलना होगा, विषम बोलेगा तो विषम आगे भी पीछे भी, अगर क्रमागत बोलेगा तो आगे भी क्रम से पीछे भी क्रम से। इसमें बोला है कि विषम, तो 52 के बाद विषम संख्या कौन आती है आपको पता होगी, 52 के बाद आती है 53, और 53 के बाद कौन सी आ जाएगी 55। 52 के पहले कौन सी विषम संख्या आती है, 52 से पहले कौन 51, ठीक। 51 के बाद 49, ठीक। तो इसमें बोला गया था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए भाई कौन हो जाएगी, 55 हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 55, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी 55, सबसे बड़ी 55, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 49, सबसे छोटी 49, और बीच की अगर पूछता तो 52, और अगर दूसरी पूछता तो 51, तीसरी पूछता तो 53, यानी कि ये पहली हो जाती, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला देखिए, समझ में आया, हमने ये बेसिक तरीका भी बता दिया है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक। अगर कोई संख्या, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसको 11 से विभाजित है। अब ये जो क्वेश्चन आपके हैं बच्चों, आपको यहां से डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि आपने पढ़ा होगा विभाज्यता का नियम, यहां से क्या हो जाएगा विभाज्यता का नियम, ठीक, विभाज्यता का नियम। अब हमको इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए आपको पूरा विभाज्यता के रूल बताने पड़ेंगे, उसके बाद, ठीक, ये सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो ये यहां से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में विभाज्यता के पहले नियम पढ़ाएंगे, उसके बाद ये 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।